हम मौजूद हैं रांची के अभी टुपुदाना स्ट्रीट इंडस्ट्रियल एरिया में और ये है सैली ट्रेडर्स बिल्डिंग है और ये गोदाम जो है वो सील हो चुका है। और इस गोदाम से ही पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में एक तरीके का है तो नशे का कारोबार चल रहा था और उसके जो पूरा किंगपिंग कहे जाते हैं इस पूरे नशे के कारोबार के शुभम जायसवाल जो फरार है, जिनके दुबई चले जाने की सूचना है। हालांकि उनके सहयोगी जो उनका खास माना जाता था अमित सिंह टाटा, उसको लखनऊ पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये एक तरीके से गिरोह कैसे झारखंड में आकर झारखंड से इतने बड़े नशे का कारोबार कर रहा था और पिछले 5 सालों में इसने पूरा नशे का एक नेक्सस तैयार कर लिया था, जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बांग्लादेश, इन तमाम राज्यों में, बंगाल में, इन तमाम राज्यों में नशे का जो सामान है कोडीन, जिसको कफ सिरप कहते हैं, कोडीन कफ सिरप, उसकी सप्लाई करती है। और इसी गोडाउन से जो सैली ट्रेडर्स का ये जो गोदाम है जो अब सील हो चुका है, जो बंद कर चुका है, जिस पर कार्रवाई की जा चुकी है। आप देख रहे होंगे कि इसमें ताला भी जड़ दिया गया है प्रशासन की तरफ से। जो औषधि विभाग है उसके तरफ से जो सहायक निदेशक औषधि उनके तरफ से इस पर नोटिस भी चिपका दिया गया है और इसको सील कर दिया गया है। इसी सैली ट्रेडर से 26 लाख जो शीशियाँ हैं, जो कोडीन की शीशियाँ हैं, वो 26 लाख शीशियाँ इसी गोदाम में रखी गई थी। और सैली ट्रेडर के गोदाम में चंद महीनों में ही ये पूरा का पूरा जो कोडीन है वो बिक गया। और ये कोडीन इसकी कहाँ गई, इसकी फैंसिंग युक्त इतनी बोतलें, ये एक तरीके से रहस्य बना हुआ है, क्योंकि सैली ट्रेडर्स जो सप्लाई की जाती थी उसको एबॉट कंपनी से इतनी भारी मात्रा में जो एबॉट दवा की एक बड़ी कंपनी है वो इनको कोडीन झारखंड में सप्लाई करती थी। और आखिर वो इतने भारी मात्रा में कोडीन की यहाँ सप्लाई क्यों करती थी, ये भी अब जाँच का विषय है। और जो अमित सिंह टाटा जिसकी गिरफ्तारी हुई है उससे पूछताछ कर रही है और उससे पूछताछ में ये खुलासा आगे होगा कि कौन कौन से इस गिरोह में शामिल रहे मुख्य रूप से। और इस पूरे गिरोह को उत्तर प्रदेश का एक बड़ा माफिया भी इसमें शामिल माना जाता है और कई राजनीतिक दलों से उसके संपर्क रहे हैं। और जो सैली ट्रेडर्स है उसको पिछले 5 सालों में इसने पूरा एक तरीके से नेक्सस तैयार कर लिया। और इसका झारखंड से लिंक आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वाराणसी से आया हुआ शुभम जायसवाल, उसने झारखंड के रांची में पूरा एक तरीके से नेक्सस तैयार किया और इसी गोदाम में वो जो कोडीन है वो उसको टुपुदाना स्थित इसी गोडाउन में कोडीन लाता था। और झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, बांग्लादेश, इन तमाम जगहों पर नशे के सामान को सप्लाई किया जाता था। और जिस समय उसको सैली ट्रेडर को लाइसेंस दिया गया था उस समय जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री थे वो बन्ना गुप्ता थे और वर्तमान में जो अभी स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी। और इसने पिछले 5 सालों में अपने कारोबार को इतनी तेज़ी से उभारा कि करोड़ों रुपए की संपत्ति इसने एक तरीके से अवैध तरीके से बना ली। और इस पूरे नेक्सस को समझना होगा। और ये टुपुदाना को जो गोडाउन है यहीं से कोविड की बोतलें जिन दुकानों में इनके यहाँ से जो कोडीन की बोतलें हैं वो जिन दुकानों में सप्लाई की जाती थी वो उसमें से ज़्यादातर दुकानें या कहीं लगभग सभी दुकानें बंद रहती थी। और अगर दुकानें खुलती भी थी तो कुछ ही समय के लिए वो खुलती थी और उसके बाद सप्लाई होने के बाद वो दुकानें बंद होती थी। तो इसमें सवाल होता है कि आखिरकार नशीले कफ सिरप का कारोबार सैली ट्रेडर्स के तार जो है वो झारखंड में इतने गहरे क्यों हैं, कौन है भोला और उसका शुभम जायसवाल जिसको पुलिस जो यूपी STF है वो अभी तक पकड़ने में नाकामयाब रही है। इन तमाम सवालों के राज झारखंड में बंद पड़ी उन दवा दुकानों में है जिसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाई थी। जो सैली ट्रेडर्स है वो जो कोडीन का सिरप की सप्लाई करता था वो जिन झारखंड के जिन दुकानों में
इस कफ सिरप की सप्लाई, कोडीन की सप्लाई करता था, उसमें से ज़्यादातर दुकानें बंद हो चुकी हैं या वो कुछ ही समय के लिए खुली और उसके बाद वो बंद हो गई। पूरी तौर पे अगर किंग पिंग माना जाता है तो शुभम जायसवाल को माना जाता है, जिसका सबसे करीबी अमित सिंह टाटा जो माना जाता है, जिसको सिरप के कारोबार में इसके पूरे तार झारखंड से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। शुभम जायसवाल के नशों का कारोबार इतना संगठित तरीके से चलता था कि इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि झारखंड के जो पलामू है, बोकारो है, धनबाद में, उसने सेल ट्रेडर्स ने जिन जिन कोडीन युक्त फेंसडिल वेजी वो सभी दुकानें या तो कभी खुली ही नहीं या फिर उनका कोई अता पता नहीं है। जो उसने कितनी दवाइयाँ बेची उसका कोई पता भी नहीं चला। और सबसे चौंकाने वाली बात धनबाद का है, जहां पर उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने अमित सिंह, जिसे अमित सिंह टाटा के नाम से जाना जाता है, शुभम जायसवाल के नशीली कफ सिरप की जांच के दौरान जिसकी गिरफ्तारी हुई है। अमित सिंह टाटा धनबाद के देव कृपा मेडिकल एजेंसी का मालिक है। जिस अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी लखनऊ एसटीएफ ने की है वो धनबाद के देव कृपा मेडिकल एजेंसी का मालिक है। देव कृपा मेडिकल एजेंसी के खिलाफ भी यूपी एसटीएफ ने मामला दर्ज किया है। अमित सिंह की देव कृपा मेडिकल एजेंसी सैली ट्रेडर्स से न्यू फेंसिंग कफ सिरप की 59,000 बोतलें उसने खरीदी थी। इसी सैली ट्रेडर्स से उसने देवकृपा मेडिकल एजेंसी ने जो है वो कोडीन कफ सिरप की दवाई खरीदी थी। और अमित सिंह की देवकृपा मेडिकल एजेंसी की सैली ट्रेडर्स से न्यू फेंसिंग की कफ सिरप की 59,000 दवाइयाँ बोतलें इतनी भारी मात्रा में फेंसिंग की दवाई खरीदी। उन दवाइयों का क्या हुआ उसका कोई अता पता नहीं चला है, क्योंकि दवा दुकानें अब बंद हो चुकी है। अमित सिंह अब यूपी एसटीएफ के गिरफ्त में है। धनबाद में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। फेंस डील और सैली ट्रेडर्स और वाराणसी के ड्रग कार्टेल के कनेक्शन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों वाराणसी के ही रहने वाले अमित सिंह टाटा और जो शुभम जायसवाल है, दोनों वाराणसी से रहने वाले और वाराणसी से आके रांची के तुपुदाना में उन्होंने एक तरीके से अपना साम्राज्य खड़ा किया। और इसी जो है सैली ट्रेडर्स यहाँ को इस गोदाम में इतनी सारी कफ सिरप जो रखी जाती थी। शुभम जायसवाल और वाराणसी का कनेक्शन का एक और सबूत श्रेयांशी मेडिकल एजेंसी से है, जो धनबाद में ही है। और श्रेयांशी मेडिकल एजेंसी, जिसका मालिक आलोक प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ने सैली ट्रेडर्स से करीब 70,000 न्यू फेंसिंग कफ सिरप खरीदी। ड्रग इंस्पेक्टर ने जब धनबाद के नवाडी स्थित दवा दुकान में छापामारी की तो वो बंद मिली। और कोडीन युक्त 70,000 बोतलें कहाँ खपा दी गई इसका कोई हिसाब किताब नहीं मिला। उसके खिलाफ भी अंदाजा लगा सकता है, यानी कि यहाँ से जितने भी कफ सिरप खरीदे गए वो जब बाजार में गई, वो जब दवा दुकानों में गई तो उसका कहीं लेखा जोखा नहीं मिला। धनबाद की एक और दवा कंपनी है, दवा एजेंसियाँ, जिसका नाम है योहाना फार्म्स, ने भी सेल ट्रेडर्स से न्यू फेंसिंग कफ सिरप की 69,000 बोतलें खरीदी। योहाना फार्मा ने भी जब इतनी भारी मात्रा में नशीली दवाओं का लेखा जोखा जब योहाना फार्मा से पूछा गया तो उसके पास भी कोई हिसाब किताब नहीं था। और वहाँ जब टीम पहुँचती है तो वो दुकानें भी बंद था। तो योहाना फार्मा के खिलाफ भी जो है वह एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। गौर करने वाली बात है कि अमित सिंह टाटा, देवकृपा मेडिकल एजेंसी, आलोक प्रताप सिंह की श्रेयांशी मेडिकल एजेंसी और योहाना फार्म्स, तीनों को ड्रग लाइसेंस एक साथ मिला। तीनों के लाइसेंस की वैधता 30 जनवरी 2029 तक थी और तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश से। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश का ये पूरा नेक्सस कैसे झारखंड में कैसे अपना संगठन चला रहा था, कैसे अपने पूरी तरीके से, इसको हम अगर गैंग कहें तो पूरी तरीके से कैसे गैंग चलाता है, जहां नशे का पूरा कारोबार हो रहा था। और इसी के साथ पलामू में भी औषधि निरीक्षण कैलाश मुंडा ने पलामू में सैली ट्रेडर्स के ताल्लुक रखने वाले ऐसी ही दवा कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। डाल्टनगंज के रांची रोड में मौजूद समृद्धि फार्मास्यूटिकल के मालिक धर्मेंद्र अग्रवाल के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज है। एफआईआर के मुताबिक धर्मेंद्र अग्रवाल, जो कि वाराणसी के भेलपुर के अस्थायी निवासी है, ने मेदिनीनगर में 7 रुपये की दुकान 11 महीने के लिए किराए पर ली, लेकिन दुकान कभी खुली नहीं। और धर्मेंद्र अग्रवाल का समृद्धि फार्मास्यूटिकल ने सैली ट्रेडर्स से 25 अगस्त को फेंस डील की 26,000 बोतलें खरीदी। इससे पहले वर्ष
25 में के अक्टूबर महीनों में 3000 बोतलें फेंसिडिल की खरीदी गई। इतनी भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप उस दुकान में थी जो कभी खुली ही नहीं। जाहिर है इस नशे का जो ये कफ सिरप था उसको बेच दिया गया। बोकारो में इसी तरह का एक मामला बोकारो में भी दर्ज किया गया, जहां आर्यन सिंह के सन फार्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सन फार्मा के वी सैली ट्रेडर्स के 45,000 से अधिक फेंसिडिल खरीदी और औषधि निरीक्षक पुतली बुलुम द्वारा एफआईआर दर्ज में कहा गया कि सन फार्मा के फेंसिडिल कफ सिरप के लिए सिर्फ 5.5 लाख रुपए का इनवॉइस दिया गया, जबकि सैली ट्रेडर्स से 45 लाख से अधिक नशीली दवाई की कफ सिरप ली गई। रांची में सैली ट्रेडर्स विशाल गोडाउन है जिसके बाहर हम अभी खड़े हैं तुपुदाना में। उत्तर प्रदेश में जो ये पूरा उत्तर प्रदेश का जो ये शुभम जायसवाल है, इसने पूरा एक तरीके से विशाल साम्राज्य बना रखा था और इसी गोडाउन में 2023 में ये सैली ट्रेडर्स का ये पूरा उसको लाइसेंस मिला था 2023 में और यहीं पर ये स्थापित हुआ था। इसके बाद भोला प्रसाद के बेटे शुभम जायसवाल ने वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के जान पहचानने वाले कई लोगों को जो उत्तर प्रदेश में इसके शुभम जायसवाल के जो करीबी थे उनको इसका लाइसेंस दिलवाया और सैली ट्रेडर्स ने एबॉट जैसी बड़ी कंपनियों के साथ सांठगांठ करके, क्योंकि इस पूरे मामले में जो एबॉट एक दवा की बड़ी कंपनी है उसकी भूमिका भी पूरी तौर पे संदिग्ध है, उसकी भी उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पूरी मामले की जाँच कर रही है और एबॉट कंपनी जैसी बड़ी कंपनियों से सांठगांठ कर कोडिन युक्त फेंसिडिल कफ सिरप की करोड़ों बोतलें बांग्लादेश नेपाल तक भेज दी। मानी कि उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड से बाहर आकर अगर नेपाल और बांग्लादेश तक ये कफ सिरप की खपत की गई, कफ सिरप बेचे गया और इसको लेकर लाइसेंस जो 2023 में एक तरीके का है कि इसको लाइसेंस मिला और जो शुभम जायसवाल है जो इस पूरे नेक्सस का, इस पूरे गिरोह का किंगपिन माना जाता है, वो वाराणसी से आकर झारखंड में अपने कारोबार को चलाता है और यही शुभम ट्रेडर्स या स्थापना करता है और उसमें कई सफ़ेद पोस्ट भी इस पूरे कारोबार में उसके साथ रहे। कई राजनेताओं की तस्वीरें भी इसके साथ नजर आती है शुभम जायसवाल के साथ और जो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं उसके कई राजनीतिक नेताओं के नामों को लेकर भी जांच चली है कि उसके कनेक्शन की भी बात हो रही है और कैसे उत्तर प्रदेश के इस पूरे गिरोह का जो है वो झारखंड से लिंक जुड़ता है। इसको आप समझिए कि जो उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ ठाकुर, जो कि झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार के भाई हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग की है और उन्होंने मांग की है कि कैसे एक पूर्व सांसद जो कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है उसके तार कैसे इस पूरे गिरोह से शुभम जायसवाल के साथ कैसे उसका पूरा मामला जुड़ा हुआ और कैसे उसने इस पूरे गिरोह को खड़ा किया है। कुचर्चित कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के क्रम में अब तक सामने आए विभिन्न तथ्यों के मद्देनजर मैंने यूपी के डीजीपी से इस मामले में जौनपुर के पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह की भूमिका की गहन जांच की मांग की है। साथ ही शुभम जायसवाल सहित 3 अभियुक्तों के एसटीएफ और यूपी पुलिस के तमाम सर्वेलेंस के बाद भी दुबई भाग जाने के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की मांग भी की है। यही नहीं, जो अजय राय है जो कांग्रेस के नेता हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो चुनाव भी लड़े थे, उन्होंने भी इस पूरे मामले की जांच की मांग कर दी और देखिए कि कैसे वाराणसी का एक गिरोह आके वाराणसी का एक पूरा नेटवर्क आके कैसे झारखंड के रांची में इस तरीके से अपने सैली ट्रेडर को खड़ा करता है और तमाम नियमों की अनदेखी करके उसको लाइसेंस दिए जाते हैं और लाइसेंस जब दिया जाता है उस समय मतलब उस समय से लेके अभी तक अगर देखें तो पिछले 5 साल में कैसे उसने झारखंड में ही चाहे वो धनबाद हो, बोकारो हो, पलामू में है, जहाँ पर इसने कई दवा की दुकानों को, दवा के एजेंसियों को अपनी जो कोडिन कफ सिरप को खपाया और वो जिसका कागजों पर अगर कहे तो कोई लेखा जोखा नहीं हो और जिन दवा दुकानों को दी वो दवा दुकानें आज
के दौर में बंद है। तो कैसे एक तरीके से कहा जाए कि नशे में झोंक दिया गया है, अगर कहा जाए तो पूरे देश के युवाओं को कैसे नशे में झोंका जा रहा है, उसका एक जीता जागता उदाहरण हम यहाँ रांची में देख सकते हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से एक शुभम जायसवाल और उसका पूरा नेटवर्क, अमित सिंह टाटा जो पूरे वाराणसी का ही रहने वाला, वो झारखंड में आता है, सैली ट्रेडर्स के माध्यम से वो पूरे इस नेटवर्क को खड़ा करता है और नशे का कारोबार करता है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के हवाले अब जो है वो अमित सिंह टाटा है। शुभम जायसवाल अभी भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो दुबई भाग चुका है। उसको लेकर इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि वो भाग गया। तो देखा कि आपने कि किस तरीके से एक पूरा गिरोह उत्तर प्रदेश से आकर झारखंड में बैठता है और कई सफ़ेद पोस्ट का एक तरीके से उनको संरक्षण मिला होता है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है कि किस तरह के सफ़ेद पोस्ट के ने उनको संरक्षण दिया, और उसको लेकर जो शुभम जायसवाल है उसकी तस्वीरें कई वीडियो सोशल मीडिया पे एक तरीके से वायरल है, जिसमें वो कई राजनेताओं के साथ दिख रहा है, और उनके साथ जो राजनेताओं के साथ उनके साठगांठ है, इसकी भी अपने तौर पर जाँच की जा रही है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, पुल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।